नमस्कार, सुप्रभात मेरे प्यारे भाई बहनों। आप लोगों को आज 15 फरवरी प्रातःकाल की इस पहली वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एएसएम न्यूज़ चैनल आपकी सेवा में लगातार तत्पर है और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, एएसएम न्यूज़ पे जो भी अपडेट हमारे माध्यम से या हमारे सहयोगियों के माध्यम से यहाँ पर हमें उपलब्ध कराई जाती है, मैं देता हूँ आप लोगों को जानकारी, वो एकदम सटीक और सबसे सटीक मानी जाती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत से लोग हमारे साथ में लगातार जुड़ रहे हैं और मैं ये कहना चाहूँगा, जो लोग व्हाट्सएप पे आकर के किसी प्रकार की बात करते हैं वो वीडियो देखा करें। वीडियो देखे ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। उसमें जो भी जानकारी होती दी जाती है, व्हाट्सएप पे हमारे पास चैट करने का टाइम नहीं रहता है, ठीक है। और किसी और को फ़ोन देना ये उचित नहीं। आज के प्राइवेसी के युग में फ़ोन देना उचित नहीं है ना, क्योंकि फ़ोन से ही आजकल सब कुछ हो रहा है। इसीलिए फ़ोन में प्राइवेसी और सिक्योरिटी लगा के रखना बहुत ज़रूरी है ना। आज देखा जाए तो फ़ोन एक ऐसा माध्यम बन गया है, उससे पैसे भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये इनके प्रकार में देखा जाए तो टीवी, लोग आजकल टीवी क्यों कम देख रहे हैं, यही सब बातों में। बहरहाल इस मुद्दे को खींचेंगे तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा। आपके मुद्दे पे आते हैं सीधे। आप सभी लोग हमारी न्यूज़ देख रहे हैं तो आप एएसएम न्यूज़ पे नए हैं, है ना, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ में जुड़िए। 72,825 के प्रकरण पे कल देर रात बात करते समय हमने वहाँ के एक वरिष्ठ संवाददाता से बातचीत की थी, जो कि इस भर्ती से रिलेटेड बहुत सी अपडेट देते हैं। उनके पास में काफ़ी अच्छी जानकारी भी रहती है। उनका कहना था कि देखिए, गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की सरकार पूर्व सरकारों में की गई भर्तियों उन सब का विवरण मंगा रही है। कौन सी भर्तियां किस कारण से पेंडिंग रह गई, उनमें से कितनी पूरी हो चुकी हैं इस 6 साल के शासनकाल में योगी जी के, और कितनी बाकी रह गई हैं। उनमें सबसे ऊपर उन्होंने कहा 72,825 की काउंसलिंग करवाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हरी झंडी मिल चुकी है। लिबर्टी दी गई है। लिबर्टी मीन्स होता है मनमानी नहीं होता, स्वतंत्रता होती है। मैंने याद होगा कि जब ये 72,825 के लिए आवेदन पड़ा था, उस समय उत्तर प्रदेश में सरकार थी अखिलेश यादव की। सपा सरकार ने माननीय अरुण टंडन, जो कि उच्च न्यायालय के वरिष्ठ जज, उनके नेतृत्व में जो आदेश हुआ था कि पुराना विज्ञापन अवैध है और पुराने विज्ञापन में को नियम के अनुसार नहीं निकाला गया, और टीईटी की मेरिट जो बनाई गई वो भी परीक्षा के 3 दिन पहले उसका संशोधन किया गया। तमाम बातें हुई। उसके पश्चात उस विज्ञापन को अरुण टंडन जी ने रद्द कर दिया और रद्द करने के पश्चात फिर ये विज्ञापन आया। उसके बाद इन्होंने पहले जावेद उस्मानी के नेतृत्व में रिपोर्ट कमेटी गठित की और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने एकेडमिक मेरिट को लागू किया। अब आप तो जानते ही हैं कि खोजने वाले खोजते रहते हैं, और इसमें शासन प्रशासन के लिए अधिकारी मिले हुए थे तत्कालीन उस समय के। उन्होंने याचिका करवाई, है ना। याचिका के माध्यम से लगातार हमारे अभ्यर्थी टार्चर होते रहे, हमारे नए आवेदक टार्चर होते रहे, जो नए विज्ञापन के आवेदक थे वो टार्चर होते रहे। एक जिले से 500 रुपया के हिसाब से आवेदन हुआ था, ये आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा। 500 रुपया में केवल एक फॉर्म भर जाएगा क्या? जो भरने वाला है वो भी मनमानी तरीके से वसूलता था। 12 बजे 2 बजे रात जाग के फॉर्म भरता था, 200 रुपये 300 रुपये एक्स्ट्रा लेता था। ठेके लिए जाते थे फॉर्म भरने के। यहाँ तक कि जो भी आवेदक थे वो जाकर के बेचारे, उन लोगों की ये स्थिति थी, वो लोग जा कर के
12-1 बजे बैंक में लाइन में लग जाते थे रात में, और उसके बाद उनका नंबर आता था। 10 बजे बैंक खुलने के बाद भी लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी। तो देखा जाए तो आम अभ्यर्थी के साथ आम अभ्यर्थी का मजाक बनाया गया, और यही कारण है कि समस्याएं बढ़ी, और अंततोगत्वा इस भर्ती पे स्टे भी भाई लोगों ने करवा दिया। 4 फरवरी का दिन कभी भूला नहीं जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता। 4 फरवरी 2013 काउंसलिंग चल रही थी, पहले दिन की काउंसलिंग हुई थी। इन लोगों ने वहाँ पर अनलीगल तरीके से स्टे ले लिया, गुमराह करके, यूँ कह लीजिए, चाहे वो गलत तरीके से, चाहे जो भी तरीका रहा हो, है ना। फिर मामला काफ़ी दिनों तक खींचा। अंततोगत्वा उसमें टीईटी की अनिवार्यता को लेकर के मैटर था, तो उसमें जज ने संकेत किया कि इसमें ऐसी का काउंसलिंग कराई जा सकती, कोई दिक्कत नहीं है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने भेज दिया मैटर सर्वोच्च ट्रिपल बेंच का अनिवार्यता पर डिसीजन दबाया, तो उसने फिर भेज दिया। ठीक है, उसने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका हुई। ठीक है, उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय चला गया। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में काफी दिनों तक मैटर चला। अंततोगत्वा HL दत्तू की पीठ थी, उन्होंने क्या किया, सीधे तौर पर काउंसलिंग का आदेश कर दिया। ठीक है, और हीरा लाल गुप्ता उस समय यहाँ का सचिव था, उन्होंने क्या किया, मनमाना तरीके से काउंसलिंग कराना शुरू किया। न नियम देखा न कुछ, झोंकते चले गए। अब तो पूरा का पूरा काउंसलिंग करा के फुर्सत। जब 66,000 पद भर गए तो वहाँ पे सुनवाई के दौरान एक नई ही थीम सामने निकल करके आई। 66,000 पद भर गए, बच्चे बेचारे 6-7 हज़ार पद और बचे, 6,000 पद और बचे, क्यों 72,000 की ही भर्ती थी। जाहिर सी बात है कि इसमें ऐसे लोग नौकरी पा गए जिन्होंने कभी ज़िंदगी में कल्पना भी नहीं की थी कि मैं सरकारी नौकरी करूँगा। लेकिन वो कहते हैं, एक कहावत है, बहती गंगा में हाथ धोना, तो ऐसे बहती गंगा में सब पवित्र हो गए। ऐसे लोग नौकरी पा गए जिन्होंने कभी ज़िंदगी में ख्वाब नहीं देखा था कि हमें भी सरकारी नौकरी मिलेगी, और ऐसे पुरोधा रह गए जो नौकरी जिनकी कन्फर्म थी। तो ये होता है विधि का लेख। ठीक है, हमारे साथ के कई ऐसे मित्र बहुत दिनों तक भटकते रहे, परेशान होते रहे। अंततोगत्वा कहीं TGT में सेलेक्ट हुए, तो कहीं प्रवक्ता में सेलेक्ट हुए, प्राइमरी उनको नसीब नहीं हुई। तो कहने का तात्पर्य देखिए दोस्तों, ऐसे ही चलता रहा, और बाद में काउंसलिंग हो गई। तो जब फैसला आने को हुआ, तो माननीय जज महोदय ने कमेंट किया कि ये विज्ञापन अवैध है, ये जो पुराना विज्ञापन है अवैध है। अब अवैध है तो इसका मतलब है रद्द हो जाना चाहिए। सरकार ने वहाँ पे हाथ पैर जोड़ा, क्योंकि सरकार उस समय बदल गई थी। सरकार ने टेट मेरिट का सपोर्ट किया, वर्तमान सरकार ने, और TT मेरिट को आधार बना करके की गई 66,000 भर्तियों को वहीं पर रोकने के लिए कहा, और उनको निकालने में असमर्थता जाहिर की। उनका यह कहना था कि आप हमारे विज्ञापन को आपने बहाल कर दिया है, इस पे आपने लिबर्टी दे दी है, हम काउंसलिंग करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, अब हमारे ऊपर ये स्वतंत्रता है। लेकिन इन लोगों को बाहर ना किया जाए, क्योंकि अगर बाहर किया गया ताले लग जाएंगे। वैसे भी जाकर के कौन सा तीर मार रहे हैं, आए दिन लड़ाई झगड़े की रिपोर्ट आती रहती है। कोई दिखाता है कि किसी प्राइमरी में महिलाएं आपस में लड़ गई, तो कहीं पे जज सब सो रहे हैं, यही सब हो रहा है। और योगी सरकार नप भी रहे हैं ऐसे लोग जो जाके कक्षाओं में सो रहे हैं। ठीक है, तो इतना जान लीजिए कि ये भर्ती इनके प्रकार पूरी हुई। अब इधर 72,825 को गवर्नमेंट ने कई बार कोशिश की पैसा वापस कर दे, लेकिन कुछ ऐसे दिग्गज पैसा वापसी नहीं होने दे रहे थे, जिनको ये लगता था कि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, पैसा काहे के लिए वापस, पैसा ना वापस हो,
पैसा वापस हो गया, विज्ञापन का अस्तित्व समाप्त हुआ। विज्ञापन का अस्तित्व समाप्त होते ही हमारी जो कमाई का जरिया है वो लोग सोचते हैं वो भी समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, फिर कमाई का जरिया ना बंद हो इसके लिए बड़ा अच्छा उपाय सोचा, यहाँ वहाँ जा कर के विज्ञापन का रोना रोने लगे। उससे भाई ये लोग जो याचिका में याची बन करके आती रात ले रहे थे। 4 फरवरी को एक आते साहब, इन मूर्खों को कौन समझाए कि जब अंतिम आदेश आ जाता है तो अंतरिम आदेश का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन चूंकि उनकी कमाई का वो जरिया है, इसीलिए है ना, इसीलिए वो उस पर मानने को तैयार ही नहीं है। इसी में समायोजन वाले बाबा भी एक आ गए, सबको समायोजित वार नियुक्ति करवा रहे हैं। चलता ही रहता है, 2 साल से समायोजन करवा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी अब क्या कहा जाए। बहरहाल वो लोग जमाए हुए हैं, लगे हुए हैं। देखते जाइए आगे की क्या होता है। बने रहिए दोस्तों आप हमारे साथ में। आप लोगों के बीच में हम अपडेट देते रहेंगे। इतना ज़रूर जान लीजिए 72,825 की काउंसलिंग की सूचना आप लोगों को आधिकारिक रूप से प्रिंट मीडिया में मार्च माह में मिल जाएगी। माना जा रहा है कि मई जून में आपकी काउंसलिंग हो सकती है। मई जून के पहले आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, ये भी आप एकदम अच्छे तरीके से जान लीजिए। और मेरिट जिनकी भी 60 प्लस होगी उन सब का चयन हो जाएगा जनरल में। 60 के नीचे वालों को ओबीसी में, क्योंकि EWS था नहीं। SC ST वाले 55 पे भी हो सकते हैं। और इसके अलावा ST वाले भाई उनकी कोई मेरिट है ना, जितने भरे हैं सबको मिल जाएगी नौकरी ST में। अब फिल्टरिंग का काम इस समय चलना इस बात का द्योतक है कि आपकी काउंसलिंग होगी, क्योंकि फिल्टरिंग का काम किया जा रहा है। इस समय फिल्टर किया जा रहा है। जो भी फार्म, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सीता जी का, राम जी का और कटरीना कैफ, सलमान खान, किसी की भी फ़ोटो लगा करके फार्म भर दिए हैं। चूँकि विकलांगों के लिए फार्म निःशुल्क था तो निःशुल्कता का उन लोगों ने पूरा लाभ उठाया। वहाँ पे उन लोगों ने अब जो लोग विकलांग नहीं है उन लोगों ने भी बस व्यवस्था में किसी प्रकार से गड़बड़ी करने के उद्देश्य से फार्म भर दिया है ना, जिसके चलते कि भर्ती लटकी रहे, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। और रही बात, देखिए 72,825 में जो सही न्याय का नियम कहता है वो नए विज्ञापन के अभ्यर्थियों के लिए कहता है ना। उन्हीं के लिए आदेश हुआ, लेकिन वही बेचारे वंचित रह गए। तो उनकी लड़ाई इस समय हमारे YouTube चैनल ASM न्यूज़ और मार्गदर्शन अकादमी के द्वारा लड़ी जा रही है। आप उसमें सहयोग करें, आप साथ आएँ। अगर आप याची बन जाते हैं तो आपका आधार ज़्यादा मजबूत रहेगा। तो अगर 72,825 के प्रकरण में आप याची बनना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, आप आइए। आपको साथ में जोड़ा जाएगा। और 72,825 की काउंसलिंग मई जून में होगी, एकदम कन्फर्म होता जा रहा है। तो आप लोग अपनी तैयारी बना के रखें। मई जून तक जो भी अपडेट आपकी रहेगी हम यहाँ पे आपको देते रहेंगे। तो आप वीडियो को करिए शेयर और इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। आपसे दूसरों को